द चैंपियंस लीग बैंडवैगन रोल्स ऑन और आज हम प्रीव्यू करेंगे एक और ब्लॉकबस्टर क्लैश बिटवीन टू यूरोपियन जायंट्स बायर्न म्यूनिख एंड इंटर मिलान। और इस बैंडवैगन में मेरे आज को पैसेंजर है वंस अगेन अनंत त्यागी। वेलकम। थैंक यू सो मच रक्षित। चेल्सी की हार का दुख सिर्फ इस बात से कम हुआ है कि पीएसजी और यूवेंटस की प्रेडिक्शन हम लोगों ने ऑलमोस्ट सही कर दी। तो आज ग्रुप ऑफ डेथ की बारी है। बार्सिलोना और विक्टोरिया प्लेजेंट, however you pronounce the name, के अलावा जो दो टीमें हैं वो दिखने वाली हैं in a repeat of the 2010 Champions League final. So I'm very excited about getting another prediction right and that Chelsea is not playing tonight. Of course अनंत, और इंटरेस्टिंगली आपने मेंशन किया बार्सिलोना के बारे में बिकॉज इस मैच का जो रिजल्ट है दोनों टीम्स के दिमाग में ऑब्वियसली है कि बार्सिलोना आर द थर्ड टीम इन दिस ग्रुप। आई थिंक प्लेजेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है टू फिनिश अबव फोर्थ प्लेस इन दिस ग्रुप। सो बेसिकली देयर रूम फॉर एरर बिल्कुल नहीं है दोनों टीम्स के पास एंड दैट्स व्हाट मेक्स एवरी मैच ऑफ दिस ग्रुप वेरी वेरी फैसिनेटिंग। बिकॉज अगर लेट्स से आज बायर्न स्लिप अप करती है देन उनके ऊपर एडिशनल प्रेशर आ जाएगा बिकॉज नेक्स्ट मैच दे आर फेसिंग बार्सिलोना। So I think क्योंकि this is the easily the most difficult group, I think the stakes are very high and it's a great way to start अगर आप ये मैच जीत जाते हैं। So इंटर और बायर्न के बीच में मैच है अनंत। दोनों टीम्स के बारे में बहुत ब्रीफली बात करते हैं। पहले बात करते हैं इंटर मिलान की। सिमोने इंजागी आए थे लास्ट सीजन, ही वन द कप बट वो लीग में लास्ट डे ऑफ द सीजन में अपने बिटर राइवल्स एसी मिलान से सेकंड फिनिश करे इन द लीग, बट स्टिल इट वाज अ सॉलिड इफ नॉट स्पेक्टेकुलर सीजन फॉर इंटर मिलान। हाउ डू यू सी देम डूइंग इन यूरोप दिस सीजन? That's a good question, because if you ask me how you expect them to do well in Serie A, I would say they have a very good chance. I mean, I know they're in disarray. 8 goals पहले 5 मैचेस में उनको पड़ चुके हैं। आई थिंक लात्सियो और एसी मिलान से वो जो हार मिली है पिछले 3 में से 2 मैच हारे हैं वो लोग। तो सडनली थिंग्स लुक लाइक they're all over the place. But the other way to look at it is Lazio और AC Milan हो चुका है। Now they can get back to winning ways and they can remove that doom and gloom by beating a team like Bayern Munich. आसान तो नहीं होने वाला। I don't think कि इंजागी के पास उस तरह का tactical nous है जो कि चैंपियंस लीग में उनको अभी सक्सेस दिला सके। आई थिंक उनका फोकस सबसे पहले ये होगा कि जो उनका कप सक्सेस है उस पर बिल्ड करके वो लीग जीतने की कोशिश करें। और जिस तरह का ग्रुप उनको मिला है यार, आई थिंक कोई किसी दुश्मन नहीं बनाया होगा। बिकॉज अगर इंजागी जैसा कोच चाह रहा है कि यार थोड़ा सा यूरोप में सक्सेस, डोमेस्टिक सक्सेस के साथ साथ चल सके, तो दिस विल बी द टफेस्ट ग्रुप दैट यू कुड हैव आस्क्ड फॉर। आई डोंट सी देम गोइंग टू फार इन यूरोप, मे बी नॉट इवन आउट ऑफ दिस ग्रुप, बट क्योंकि वो घर पे शुरुआत कर रहे हैं, आई एम होपिंग दैट दे कैन गिव अ गुड अकाउंट ऑफ देमसेल्व्स। अच्छी शुरुआत कर लें घर पे, वही काफी होगा। बिल्कुल, आई थिंक यूरोप में सक्सीड करने का उनका मोस्ट रियलिस्टिक चांस है कि अगर वो थर्ड फिनिश करे, यूरोपा लीग में ड्रॉप डाउन करें, मे बी यूरोपा लीग जीत जाए। दैट्स अ गुड पॉइंट, या बिल्कुल, दैट्स समथिंग जो आई थिंक वो अच्छे से बैलेंस भी कर सकते हैं एज द सीजन गोज अलोंग। बायर्न की बात करते हैं नाउ, मेरा सवाल एक्चुअली ये है कि लेवेंडोव्स्की के बिना बायर्न म्यूनिख ने, अभी आप देख सकते हैं सीजन बहुत अच्छा स्टार्ट किया था। फर्स्ट मैच आई थिंक दे स्कोर्ड 5 और 6 गोल्स, बट अगर आप देखेंगे लास्ट 3 मैचेस में उन्होंने 2 मैचेस में ड्रॉज पिकअप करे हैं। लास्ट मैच यूनियन बर्लिन के अगेंस्ट था, फिर एक बोरुसिया मönchengladbach के अगेंस्ट मैच था जिसमें यान सोमर ने 19 सेव्स करे थे। सो आई जस्ट हैव अ फीलिंग कि अगर लेवेंडोव्स्की टीम में होते ही जस्ट वुड हैव फाउंड अ वे टू स्कोर अ गोल, मे बी स्कोर अ विनर। सो कैन यू सी दिस एज अ पोटेंशियल वीकनेस फॉर बायर्न? लेवेंडोव्स्की का जो किलर इंस्टिंक्ट था इन फ्रंट ऑफ गोल, स्पेशली इन यूरोप। यार आज ही मैंने सुबह इंस्टाग्राम खोला और सबसे पहली चीज मुझे क्या देखी, पेप गार्डियोला की शक्ल आधे फ्रेम में और दूसरे फ्रेम में वो 9 मिनट में जो 5 गोल मारे थे। I mean, that's the kind of player Lewandowski was, right? And obviously continues to be. लेकिन ये बायर्न ऐसी टीम है ना जिनको रिक्रूटमेंट का कभी कोई इशू नहीं हुआ है। I mean, imagine getting somebody like a Sadio Mane, लिवरपूल के talisman रहे हैं। Obviously, he's got a personal milestone also to look forward to. I was reading somewhere that he could become only the 4th African player to smash a 25 goal record in Europe's elite competition. तो इस तरह की जब चीजें होती है ना, when that carrot's dangling a little bit, and Sadio Mane is the kind of player who would definitely go for it. दूसरी चीज जो मैंने नोटिस की कि बायर्न म्यूनिख ने ग्रुप स्टेजेस में आई थिंक 18 में से 17 मैचेस अपने लास्ट 3 सीजन में जीते हैं। तो ग्रुप स्टेजेस में दे आर नेवर अनकंफर्टेबल, दे गेट थ्रू इट वेरी क्विकली एंड आफ्टर दैट थोड़े से प्रॉब्लम्स कभी कभी आने लगते हैं। अगर आप वो पिछला उनका चैंपियंस लीग हैंजी फ्लिक वाला चैंपियंस लीग कैंपेन हटा दें जिसमें दे वन ऑल 6 ट्रॉफीज इन द सीजन, they have generally struggled in the knockout stages before and after that. So I think real test उनका होने वाला है once they get out of this group and they go into the next part. But like you said, Lewandowski को replace नहीं कर सकते. But I think with 2, 3, 4 players that they have in Gnabry and Leroy Sané and now Sadio Mane,
तीन लोग मिला के शायद लेवेंडोव्स्की की भरपाई कर पाए। बिल्कुल, और ऑब्वियसली हमने देखा आजकल की जो टीम जब प्लेयर के अराउंड नहीं बिल्ड होती हैं, सिस्टम के अराउंड बिल्ड होती हैं, जनरली टेंड टू डू वेल in Europe. So we'll see how Bayern do in Europe without Lewandowski this season. Lewandowski से of course उनका reunion होगा मैच डे 2 में जब Bayern will face Barcelona. लेकिन अनंत ऑब्वियसली हम फोकस करेंगे ऑन इंटर वर्सेस बायर्न म्यूनिख और शुरू करते हैं अपना फैंटेसी प्लेयर सिलेक्शन। लेट्स स्टार्ट विद द फॉरवर्ड। बहुत ही एक्साइटिंग टैलेंट है हमारे पास इन दिस मैच। सो आपकी दो फॉरवर्ड पिक्स कौन है फॉर दिस मैच? The two M's I'm going with Mane and Martinez. Mane from Bayern Munich, and I know you'll pick another M after this, but exactly. I'll leave that to you. लेकिन सादियो माने यार मेरे हिसाब से तो और रक्षित और मेरा ये डिस्कशन भी हो रहा था इस वीडियो को शुरू करने से पहले कि कैप्टेंसी पिक किसे दी जाए, एंड आई थिंक सादियो माने परफेक्ट कैंडिडेट हैं इसके लिए। 3 गोल मार चुके हैं जिसमें एक पेनल्टी भी है अभी तक इस सीजन बायर्न म्यूनिख के लिए, एंड आई थिंक ही जस्ट हिट द ग्राउंड रनिंग। काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सादियो माने को शायद थोड़ा सा टाइम लगेगा नागलसमैन की स्ट्रैटेजीज के हिसाब से, उनकी टैक्टिक्स के हिसाब से सेटल होने में, बट दैट्स द ग्रेट प्लेयर दैट माने इज कि ही इज कम फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट लीग। इतना सारा अनुभव, अपना एक्सपीरियंस वो वहां से लेके आए हैं, एंड बिल्कुल ही इज ऑन द मनी स्ट्रेट अवे। और बायर्न ऐसी टीम है कि उनका वर्कलोड कभी इतना ज्यादा हाई होने नहीं वाला है। आई नो लेवेंडोव्स्की ने बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट की, बट माने डजंट हैव टू लिव अप टू दैट बिकॉज उनको पता है वो लिवरपूल में अपने आप को ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, अफ्रीकन फुटबॉलर रह चुके हैं ऑलरेडी। सो इन दैट सेंस ही जस्ट हैज टू डू what he does for a living, which is continue to score goals. And in Champions League, I'm expecting him to do exactly that for Bayern Munich. Superb player, promises you goals. उठा लीजिए उनको अपनी फैंटेसी टीम में और कैप्टेंसी भी दे सकते हैं आप उनको। उनके अलावा लोटारो मार्टिनेज। नाउ इंटर मिलान ने गोल बहुत खाए हैं, पिछले 3 में से 2 मैच हारे हैं, लेकिन सेकंड टॉप गोल स्कोरर्स भी हैं सेरिया में, which tells you कि इंटर मिलान जो है वो कभी they're not without their share of drama. एंड लोटारो मार्टिनेज एक ऐसे उनके शो स्टार्टर है क्योंकि उनके साथ एडिन जेको होंगे या जो भी और होंगे वो शायद अप फॉर डिबेट हो सकता है, लेकिन लोटारो मार्टिनेज स्टार्ट करेंगे। 3 goals and 1 assist so far for the 25-year-old Argentinian. टैकल भी करते हैं, थोड़ा सा डीप जाना पड़ता है उनको बॉल रिकवर करने के लिए, तो he'll give you some tackle points, he'll give you nice high pass completion rate, but more importantly he can promise you goals if you're expecting Inter Milan to score in this. तो ये 2 M's आप ले लीजिए और तीसरे M के बारे में आपको हमारे रक्षित चोपड़ा जी बताएं। बिल्कुल अनंत, लोटारो के बारे में एक छोटा सा कोर और आपने टैकल मेंशन करे। इंटरेस्टिंगली सिर्फ मार्सेल ब्रोजोविच ने इस सीजन ज्यादा टैकल और इंटरसेप्शन करे हैं देन लोटारो मार्टिनेज हु इज एक्चुअली अ स्ट्राइकर। सो आई थिंक ही इज अ गुड डिफेंसिव फॉरवर्ड। और अगर आपको लगता है लेट्स से कि इंटर नहीं स्कोर करेगी एंड बायर्न इस मैच में क्लीन शीट रखेगी, इवन देन लोटारो मार्टिनेज इज अ गुड ऑप्शन बिकॉज ही विल गिव यू गुड डिफेंसिव नंबर्स, आल्सो गिव यू शॉट्स ऑन टारगेट, एंड आई थिंक इज अ ग्रेट पिक फ्रैंकली फॉर दिस मैच। तीसरे एम पे आते हैं थॉमस मुलर। ही इज एवरग्रीन थॉमस मुलर इनको बोल सकते हैं। ही इज बीन इन बायर्न म्यूनिख फॉर द पास्ट 5000 years. He's been scoring goals and इनके assist numbers are obviously off the charts. So he is someone जो भी इनका फॉरवर्ड होता है, जो भी इनके विंगर्स होते हैं, somehow जो सप्लाई लाइंस होती है वो थॉमस मुलर के थ्रू रन करती है। लास्ट मैच में उन्हें रेस्ट भी मिला था अगेंस्ट यूनियन बर्लिन एंड ही somehow finds a way of giving you points. इनके असिस्ट नंबर्स, इनके चांस क्रिएशन नंबर्स, एंड ऑब्वियसली he'll find a way to toe poke a goal also. Obviously he won't score the most spectacular goals ever seen, but he will just find a way to find the back of the net. And I think Thomas Muller, because of this knack of scoring goals, especially in big matches, I think मैं उन्हें प्रेफरेंस दूंगा in my fantasy team. So नंद आते हैं मिडफील्ड सेक्शन पे। नाउ यहाँ पे भी कुछ पिक्स हैं। यहाँ पे आई थिंक मोर ऑफ अ डिबेट हम कर सकते हैं बिकॉज देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस फ्रॉम बोथ द टीम्स। बट चलिए आपसे शुरू करते हैं। आपकी पहली मिडफील्ड पिक कौन है इन दिस मैच? यार M seems to be a theme and it's only fitting क्योंकि मैच मिलान में है, म्यूनिक आई हुई है, तो म्यूसियाला की तरफ चलते हैं मिडफील्ड में। और म्यूसियाला is my first pick. I know he'll probably play in more attacking positions, but ठीक है, as a designated midfielder आप सबसे पहले इनको उठा लीजिए। मैं इनको प्यार से जमाल भाई बोलता हूँ। मेरे बहुत ही पसंदीदा प्लेयर्स में से एक हैं and the numbers back it up. 5 goal 2 assists in all competitions वो दे चुके हैं। Not easy in a team where he plays because इतना ज्यादा अटैकिंग टैलेंट है आपके पास, लेकिन उसमें भी अपनी एक इमेज बना पाना इज अ फैंटास्टिक अचीवमेंट। अगेन somebody who will give you high pass completion rate, गोल्स करते हैं, असिस्ट करते हैं, एंड he'll be very busy throughout. I don't know how long he'll play. I'm expecting him to at least play a good 60 to 70 minutes because अगर बायर्न जो है वो कंफर्टेबल हो जाते हैं then he might be taken off earlier. But
whatever he does, वो 1 घंटा भी खेलें 70 मिनट भी खेलें, वो आपको उस तरह की परफॉर्मेंस देंगे जो आपको फैंटेसी स्टैंड पॉइंट से डिसअपॉइंट नहीं करेगा. So definitely pick him. But there is a more exciting pick that Rakshit has in mind for you, and he's also one of the all-time great players and one of my favorites. So Rakshit, over to you. और मैं बात कर रहा हूं इनके बायर्न म्यूनिख टीम में जोशुआ किमिक की. Now I really love Kimmich. I think he is a cheat code अगर आप फैंटेसी की बात करें, because he will just give you points from all avenues. He someone जो 90 मिनट्स खेलते हैं, he someone जो सारे कॉर्नर्स लेते हैं, सारी फ्री किक्स लेते हैं, he someone जो असिस्ट पोटेंशियल आपको ऑफर करते हैं. आई डोंट हार्डली कोई ऐसा प्लेयर होगा जो इनसे ज्यादा पासेस कंप्लीट करेगा. डिफेंसिवली ही पुट्स इन अ ग्रेट शिफ्ट, सो इनके टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स भी बहुत ज्यादा होते हैं. इनके चांस क्रिएशन नंबर्स आर आल्सो देयर बिकॉज ये इनके चीफ क्रिएटर है. And somehow he finds a way to score goals as well. और क्या चाहिए आपको from a fantasy asset? I think he's absolutely perfect, and I think he should be nailed on in any Bayern team. Now, obviously, Anand, हमें पता है कि Bayern Munich में there are players who will score more goals than Joshua Kimmich. For players like Gnabry, players like Sane, players like Coman, हमने बात करी Musiala की, Muller, Mane, etc. But मैच टू मैच अगर आप देखेंगे, we can't guarantee कि इनमें से कौन सा प्लेयर गोल स्कोर करेगा. It's all spread out. Kimmich is someone, that's why purely from a reliability point of view, he is a must have, because ये सारे players आपको गोल या असिस्ट दे ना दे, Kimmich is someone जो आपको fantasy points in all scenarios देगा. That's why not only he becomes a great pick for your team, he is also our vice captaincy pick. And frankly, अगर आप इन्हें कैप्टन भी करना चाहें तो we have no problem, because again guarantee of points आपको Joshua Kimmich से मिल सकते हैं इस particular मैच में. बात करते हैं फाइनल मिडफील्ड पिक की. एक और M, बट उनका पहला नाम M से है, which is मार्सेल ब्रोजोविच. तो यहाँ पे थोड़ी डिबेट है, बिकॉज इंटर में जो मिडफील्ड ऑप्शंस हैं उनमें फ्रैंकली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. सो आई थिंक थोड़ा मैच टू मैच हमें मूव करना पड़ता है. देयर इज ऑब्वियसली हाकान चालानोग्लू जो बहुत सारे फ्री किक्स कॉर्नर्स लेते हैं. देयर इज अ प्लेयर विच मी एंड अनंत रियली लाइक, निकोलस बारेला, हु इज अ राइजिंग स्टार इटालियन फुटबॉल के. बट आई थिंक ब्रोजोविच को स्पेशली इस मैच में पिक करा है बिकॉज इट्स बायर्न म्यूनिख. आई थिंक ब्रोजोविच इज समवन जो फ्रॉम अ टैकल इंटरसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू इज अ बीस्ट. और अगर आप लास्ट 2 सीजन देखेंगे इंटर के, ही हैज बीन नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव पॉइंट्स. ही इज ऑल्सो समवन जो I would say is a guarantee कि वो almost 80-85 minutes plus खेलेंगे in this match. And I think Bayern के पास क्योंकि most of the possession होगा, I don't see कि बारेला, I don't see चारानोग्लू को बहुत ज्यादा chances मिलेंगे to create. Obviously they are really talented players. Obviously it's Inter Milan, but Brozovic is someone जो मुझे लगता है इस particular match के लिए from a defensive point of view might be the player to go for. इसलिए मैंने उनको pick किया है as my final midfield pick for this match. So Anand, we are going for 4 defenders. पहले आपकी 2 पिक्स पे आते हैं, फिर मैं अपनी 2 पिक्स की बात करूंगा. चलिए शुरुआत करते हैं, and I will go with the fullbacks in this case, and one is Benjamin Pavard. You might remember him from that famous goal shot. Pavard. Don't remind me. An absolute pile driver in. Don't remind me. 26 साल के, हाँ, sorry. Don't remind me, Anand. I was actually live at this match. ये really बिल्कुल हाँ, दिस मैच अर्जेंटीना फ्रांस 4-3 हैपेंड इन काजान. और बिल्कुल मैं जिस गोल के पीछे था उसी साइड पे पवार्ड ने वो शूट किया था. एंड मी बीइंग एन अर्जेंटीना फैन ऑब्वियसली डिड नॉट अप्रिशिएट इट टू मच, बट इट वाज अ स्पेक्टेकुलर गोल. Rakshit's lying. He's not an Argentina fan only. He's a huge Messi fan. तो आप समझ सकते हैं कि उनका उस समय अनुभव कैसा रहा होगा when Pavard scored that goal. But that's the ability Pavard has. 26 years old. Apart from the goal scoring ability that he has and the ability to cross and to break hearts like Rakshit's, he has a great tackle winning percentage as well. तो मेरे हिसाब से वो complete एक almost complete fullback. and I say almost because सिर्फ एक aspect में मुझे कभी-कभी लगता है वो थोड़ा सा रह जाते हैं, उनकी aerial duels win करने की ability, and you will notice the numbers also in Bundesliga will be down to 55%. But other than that, somebody who loves bombing forward और जिस तरह के सिस्टम में नैगल्समैन खेलते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बेंजामिन जो है वो आपको काफी आगे दिखेंगे और आपको काफी सारे फैंटेसी पॉइंट्स दिलवा सकते हैं through his multi-dimensional play. And a similar style is expected from Alphonso Davies. He's only 21, मतलब इतने टाइम से हम अल्फोंसो डेविस की बात कर रहे हैं, द कैनेडियन फुलबैक, बट अभी भी वो सिर्फ 21 साल के हैं. हाई पास एक्यूरेसी देते हैं. अगेन somebody who likes bombing forward, I was looking at his pass accuracy about 87, close to 90% almost, which is massive, right, for somebody जो आगे और पीछे दोनों खेलने की एबिलिटी रखते हैं. As a defender, I don't think he'll be kept too busy today, so I'm expecting him to be doing his business on the other side of the pitch. तो अटैकिंग फ्रंट पे अल्फोंसो डेविस आपको काफी सारे पॉइंट्स दे सकते हैं थ्रू क्रॉसेस, थ्रू गुड पास कंप्लीशन रेट्स,
And you never know, might just pop in with a goal as well, although he hasn't been doing that off late. So 2 of my picks in defense, but I think Rakshit's going with a little more stability. So Anand, M seems to be the theme of the day, और मैं 2 डिफेंडर पिक करूंगा once again from M, Matthias de Ligt and Milan Skriniar. Now पहले बात करता हूं मैं de Ligt की. He's someone जो obviously was पहले in Ajax, उसके बाद he had a very unsuccessful stint at Juventus, but there's a very good player in him. एंड आई थिंक इनका जो असली पोटेंशियल है मे बी बायर्न म्यूनिक में निकल के आ सकता है. ही इज अ ग्रेट हेडर ऑफ द बॉल. आई थिंक काफी अच्छा पोजेशन रिसाइकिल करते हैं. कहते हैं ना प्रोग्रेसिव सेंटर बैक. ही समवन जो काफी अच्छे बॉल कैरियर भी हैं. सो मे बी ही समवन जो बॉल कैरी करके मिडफील्ड में ओवरलोड क्रिएट कर सकते हैं. मे बी कैन क्रिएट अ फ्यू चांसेस एज वेल. ऑल्सो ही इज अ वेरी गुड हेडर ऑफ द बॉल. ऑलरेडी इस सीजन एक गोल स्कोर कर चुके हैं. सो आई थिंक ही इज अ वेल राउंडेड सेंटर बैक जो मेरे ख्याल से आपको मल्टीपल एवेन्यू से इस मैच में पॉइंट्स दे सकते हैं. उपामेकानो की एब्सेंस में इनके ऊपर काफी वैसे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि एरियल थ्रेट्स को वो निगेट कर सकें जो इंटर इस मैच में उनको डेंजर पोज कर सकता है. सो माटियास de Ligt इज माय थर्ड डिफेंसिव पिक फ्रॉम बायर्न म्यूनिक इन दिस मैच. और अगर मैं लास्ट अपनी पिक की बात करूं, आई विल गो फॉर मिलान स्क्रिनियार. नाउ अनंत, हम बात कर रहे थे कि बायर्न म्यूनिक साइड में उपामेकानो अगर नहीं खेलते हैं सो देयर इज अ हाइट डेफिसिट. आई थिंक बहुत ज्यादा टॉल प्लेयर्स नहीं है. Pavard is decent, but उसके अलावा अगर आप देखें they're all like short forwards. Midfield में भी obviously this played like Kimmich. Defense में Lucas Hernandez is not the tallest one. Alphonso Davies वैसे भी short हैं. So maybe someone like Milan Skriniar जिनके defensive numbers हमेशा बहुत impressive रहे हैं. He was linked to a big clubs in Europe. Tottenham के साथ उनके बहुत solid links थे over the summer as well. In fact, Bayern Munich themselves were looking at Milan Skriniar earlier in the window before they signed de Ligt. So he's someone जो काफी very well highly regarded center back है. वेरी गुड हेडर ऑफ द बॉल. ही इज ऑल्सो समवन जो काफी अच्छे डिफेंसिव पॉइंट्स आपको दे सकते हैं. एंड आई थिंक ही इज अ परफेक्ट लास्ट डिफेंडर स्लॉट हमारी टीम में. बट आई डोंट माइंड अगर लेट्स से आप इनकी जगह समवन लाइक डार्मियान को भी पिक कर सकते हैं बिकॉज ही समवन जो एज अ विंग बैक खेलेंगे इन दिस मैच कैन बी अ डिसेंट ऑप्शन एज वेल. सो अनंत, एक स्पॉट बचा है गोलकीपर का. नाउ हु इज योर पिक फॉर दिस मैच? No, firstly, great picks in defense as well. And जब आप बोल रहे थे तो मैं भी सोच रहा था कि यार options इतने सारे हैं, but I think the ones that you've given are relatively safe कि जिस तरह का आज मैच होने वाला है और ये मैच मिलान में होने वाला है, which is why I'm going with Handanovic. अब इंजागी ने डिसाइड किया है कि उन्हें रिस्क से इश्क है. वो 3 at the back खेलने वाले हैं और बायर्न म्यूनिक आ रही है जिनके पास इतने गोल स्कोरिंग ऑप्शंस हैं, तो कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा आज उस डिफेंस को और आज उस गोलकीपर को. और Handanovic he's an old war horse, right? I think he's almost he's closing in on 39 साल के हैं. स्लोवेनियन गोलकीपर. एक क्लीन शीट है आई थिंक पूरे सीजन उनकी. He's a good shot stopper, let's be fair to him, but he's not going to give you a performance जैसे कि यान सॉमर ने ग्लाडबैक के लिए करके दिखाया था बायर्न म्यूनिक के अगेंस्ट. वो 19 सेव वाले गोलकीपर वो नहीं है बेचारे, वो भी थक जाएंगे at some stage. बिल्कुल. I'm not expecting so many shots to come, but definitely सबसे ज्यादा busy goalkeepers में देखा जाए तो Handanovic होंगे. और I'm not expecting either of the keepers to keep a clean sheet. तो उस तरह से जो ज्यादा पॉइंट्स दिला सकता है हम अक्सर वो चूज करते हैं. सो आई विल गो विद मिस्टर Handanovic इन गोल. बिल्कुल अनंत, थोड़ा बुरा लगता है मुझे Handanovic के लिए बिकॉज नॉर्मली अगर देखा जाए तो वो स्लोवेनिया के नंबर 1 कीपर हो सकते थे, बट यान ओब्लाक इज ऑल्सो स्लोवेनियन, सो हमेशा उनको बेचारे को डेप्यूटाइज करना पड़ता है उनके लिए एट द इंटरनेशनल लेवल. सो बात करते हैं हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक्स. ऐसे पिक्स अनंत हमारे लिए जरूरी हैं अगर आपको ग्रैंड लीग को नेल करना है बिकॉज थोड़ा रिस्क ऑब्वियसली हमें लेना पड़ता है इफ वी वांट टू फिनिश लेट्स से फर्स्ट इन द रैंकिंग्स. और लेट्स से मैं शुरू करता हूं अपनी पिक से. मेरी पहली पिक है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में एडिन ज़ेको. वंस अगेन मैं एम्फसाइज करना चाहूंगा कि हाइट डेफिसिट इज समथिंग जहां पे बायर्न म्यूनिक के ऊपर इंटर मिलान मेरे हिसाब से आज एडवांटेज रखता है. हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं स्क्रिनियार की. देयर इज ऑब्वियसली de Vrij एज वेल, देयर इज बास्टोनी, बट आई थिंक अगर बेस्ट हेडर ऑफ द बॉल है कोई इंटर मिलान में दैट इज एडिन ज़ेको. एंड ऑफ कोर्स ही कैन डू मोर देन हेड द बॉल एज वेल. ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड इंटरनेशनल. ही इज अ प्लेयर जो अक्रॉस यूरोप कई बार गोल स्कोर कर चुके हैं अक्रॉस लीग्स, एंड ही समवन जो ही नोज हाउ टू प्ले ऑन अ बिग ओकेजन. सो एडिन ज़ेको इज समवन जो मे बी हम फ्रंट लाइन में उनके लिए अपनी जगह नहीं बना पाए हैं, बट डेफिनेटली अगर आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैटेगरी की बात करें वहां डेफिनेटली मैंने उनके लिए अपनी टीम में जगह बना ली है. सो अनंत, आपकी रिस्की पिक कौन होगी फॉर दिस मैच? मैं थोड़ा सा फेल सेफ खेल रहा हूँ यहाँ पे, तो इट्स ऑलमोस्ट आयरॉनिक कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक एक फेल सेफ ऑप्शन है, बट
सादियो माने, उन्होंने डीएफबी पोकाल में गोल मारा है, इफ आई एम राइट सुपर कप में भी गोल मारा है और अपने बुंडेसलीगा डेब्यू में भी गोल मारा है. तो जस्ट इन केस सादियो माने गोज ऑफ कलर और इवन इफ ही स्कोर्स, दी स्कोर लाइन को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए लेरॉय साने हो सकता है बेंच से आए और वो गोल मारे. तो मेरी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पिक में लेरॉय साने को लेना चाहूंगा. और आई ही इज नाउ सो वास्टली एक्सपीरियंस, ऑल्दो कभी कभी ऐसा लगता है यार अभी तो ये इमर्ज करके आए थे मैन सिटी में, लेकिन since he's come into the Bundesliga and since he's been playing for Bayern Munich, I think he's developed another dimension to his game. अगर वो आधा पौन घंटा भी खेलते हैं, depending on उनको कब लाया जाता है, he's somebody who can create an instant impact, assist provide कर सकते हैं, goal score कर सकते हैं. तो अगर थोड़ा सा केजी बैटल होता है ये मिलान में, तो as a differential लेरॉय साने जो हैं वो प्रूव हो सकते हैं इस मैच में. तो आप उनको भी कंसिडर कर सकते हैं अपने फॉरवर्ड्स के लाइनअप में मेरे हिसाब से. बिल्कुल, आई टोटली अग्री विद यू अनंत. आई थिंक बायर्न म्यूनिख एक ऐसी टीम है, नागल्समैन एक ऐसे मैनेजर हैं जो काफी बिकॉज ही हैज सच अ बिग स्क्वाड फुल ऑफ अटैकिंग टैलेंट, वो काफी जल्दी सब्स्टिट्यूशंस करते हैं. लेट्स से कोमान अगर क्लिक नहीं करे तो मेसानी आ सकते हैं, लेट्स से मुसियाला क्लिक नहीं करे तो गनाबरी आ सकते हैं. एंड दीज प्लेयर्स आर गुड इनफ अगेंस्ट ऑब्वियसली टायरिंग इंटर लेग्स. मे बी लास्ट 30 मिनट्स में दे कैन मे बी गेट अ कपल ऑफ अटैकिंग रिटर्न्स और आपको ग्रैंड लीग में जन्नत दिखा सकते हैं. सो अनंत, टाइम आ गया है प्रेडिक्शन का. नाउ कल हमारी प्रेडिक्शन ऑलमोस्ट नेल्ड ऑन थी, सो लेट्स ट्राई एंड नेल दिस वन एज वेल. आपकी क्या प्रेडिक्शन है फॉर दिस मैच? यार मैं जो हमने प्रेडिक्ट किया था कल 3-1 और हुआ 2-1, मैं शायद 2-1 के साथ ही जाना चाहूंगा इन फेवर ऑफ बायर्न म्यूनिख. मुझे ऐसा लगता है कि अभी पिछले 2 मैच भले ही ड्रॉ हुए हैं, थोड़े से ब्लिप्स आए हैं बायर्न के, लेकिन वो रिलेंटलेस भी होंगे एंड आई थिंक दे विल बी वेरी रूथलेस. एटलीस्ट अर्ली स्टेजेस में मैं उनको ऐसा देख सकता हूँ, या क्योंकि अभी सीजन की शुरुआत ही हुई है कुछ हफ्तों पहले, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटर विल बी एबल टू बाउंस बैक टू अ सर्टेन एक्सटेंट. एसी मिलान से जो डार्बी में उन्हें डिफीट मिली है, बट उनका डिफेंस बहुत ही लीकी है यार, और मुझे नहीं लगता कि और जिस तरीके से मैंने एसी मिलान प्लेयर्स को कट थ्रू करते देखा था उनके डिफेंस से, आई डोंट थिंक बायर्न विल हैव टू मेनी प्रॉब्लम्स. इंटर शुड स्कोर बट बायर्न शुड विन. मेरे हिसाब से 2-1 इज माय प्रेडिक्शन. रक्षित, व्हाट अबाउट यू? I can see Bayern scoring a lot more goals, so I'll either go for a 3-1 or a 4-1 scoreline. Actually, Bayern Munich मेरे को लगता है ऐसी टीम है जो away from home थोड़ा और dangerous हो जाती है, because अगर आप इंटर मिलान जैसी होम साइड है, एक पैक्ड सान सीरो आपको देखने आया है, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि आप बिल्कुल डिफेंसिवली नहीं खेल सकते, आपको थोड़ा सा ऑब्वियसली अटैक करना पड़ेगा बायर्न म्यूनिख को. और अगर आप ट्रांजिशंस की बात करें, बायर्न म्यूनिख आर एब्सोल्युटली डेडली. एंड जो हमने बात करी थी साने की, गनाबरी की, ऐसे प्लेयर्स बेंच पे पड़े हुए हैं बायर्न म्यूनिख के पास, एंड जो अटैकिंग असॉल्ट होगा वो रिलेंटलेस होगा थ्रू आउट 90 मिनट्स अगर आप बायर्न म्यूनिख पर्सपेक्टिव से देखेंगे. सो आपने ऑल्सो पॉइंट आउट किया अनंत की लीकी है इंटर मिलान का डिफेंस, and I can just see them conceding minimum 3 goals in this match. So I think I'll go for a safe 3-1, but 4-1 होगा और 4 गोल स्कोर करेगी Bayern. Will not be a big surprise for me as well. Let's see अनंत, hopefully हमारी prediction once again ठीक होती है as जो PSG वाले मैच की हुई थी, and of course Champions League और Europa League and Conference League and Premier League and La Liga across the journey अनंत त्यागी हमको join करेंगे in View Sports Scouts. Thank you so much अनंत for joining us in yet another episode. Here's wishing all of you all the best for this match. Stay safe and we'll see you soon. Cheers guys.